मोक्ष परम मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, दूसरा अधिकार, दूसरे अधिकार में पेज नंबर 26। योग, ये म्यूट कर लो सब, म्यूट म्यूट कर लो, शोर आ रहा है थोड़ा, है ना, ये म्यूट कर देना दीदी, आप कर देना, ठीक है। देखो, योग और उससे होने वाले प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, बंधों में जो बंध होते हैं ना, योग योग से होने वाले बंध, स्पंदनों से होने वाले प्रकृति और प्रदेश बंध की यहाँ पे चर्चा चलने वाली है कि जीव को जो कर्मों का बंध होता है वो किस प्रकार से होता है, उसमें प्रकृति और प्रदेश बंध की चर्चा यहाँ पे चलेगी। चार प्रकार होते हैं ना बंध में, अनुभाग और रस, फल की बात बाद में आएगी, पहले यहाँ पे प्रकृति और प्रदेश की बात हाँ। आएगी। स्थिति तथा इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर वचन और मन उत्पन्न होते हैं। क्या कहते हैं, जो नाम कर्म, 8 कर्मों में जो नाम कर्म नाम का नाम कर्म होता है ना, उससे क्या क्या मिलता है, उदय से शरीर वचन और मन उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे द्रव्य की बात चल रही है, ध्यान से समझना बात को। जो हमें बॉडी मिली ना, बॉडी, इस बॉडी की बात चल रही है, पुद्गल वर्गणाओं की बात चल रही है कि जीव को पुद्गल वर्गणाओं में क्या प्राप्त होता है कर्म के उदय से। ठीक, तो नाम कर्म के उदय से क्या प्राप्त हुआ, एक तो शरीर प्राप्त हुआ, नाम कर्म के उदय से ही वचन प्राप्त हुए, दुस्वर सुस्वर ऐसे स्वर होते हैं ना। और क्या हुआ, मन, द्रव्य मन, मन का जो जो हमें मन उत्पन्न होता है, द्रव्य मन की बात है यहाँ पे, वो नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। जिनको, जो असंगी जीव होते हैं उनको मन नहीं मिलता, संगी जीव होते हैं उनको मन मिल जाता है, बस इतनी सी बात है। शरीर तो सभी जीवों को मिलता ही है कोई ना कोई, नाम कर्म के उदय से, और जिस पर्याय में जिस जीव का जिसके अनुसार जो वचन होता है उसके अनुसार उसको वो वचन मिलता है। ठीक, और द्रव्य मन भी उत्पन्न होते हैं, उनकी चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का संकल्पना होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है यहाँ पे चर्चा, बेसिक चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि जो हमारी शरीर होती है, उस शरीर के आधार से जो हम क्रिया करते हैं, एक बात, जो हमारा मन है उस मन से जो हम विचार करते हैं, दो बात, और जो हमारे वचन है, इन वचनों से जो हम उच्चारण करते हैं उससे, ये 3 प्रकार के क्रियाओं से आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होता है। ठीक, उस स्पंदन से क्या होता है, चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है, चंचलपना होता है या स्पंदन होता है, उससे आत्मा को पुद्गल वर्गना से एक बंधान होने की शक्ति होती है। उससे आत्मा को जो पौद्गलिक कर्म होते हैं, 8 कर्म, उससे बनने की, उससे बनने का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। पीछे हमने चर्चा की थी निमित्त नैमित्तिक संबंध के विषय में, उन्होंने क्या कहा कि जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता। पीछे पेज नंबर 25 पे, पेज नंबर 25 पे पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पैराग्राफ जो प्रश्न के साथ है उसमें आखिरी की तीसरी लाइन, जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य है वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। तत्समय की योग्यता का विषय ज्ञान करा रहे हैं कि उसी समय आत्मा ऐसा विभाव रूप परिणमन करता है और उसी समय कर्मों में इस प्रकार का उदय होता है। और यहाँ पे किस प्रकार से समझा रहे हैं, यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो शरीर मिला है, इसके द्वारा आत्मा जिस प्रकार का परिणाम करता है, उस परिणाम अनुसार उस आत्मा को उसी प्रकार के कर्म का बंधन होता है। ये बात यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि निमित्त की अपेक्षा से चर्चा चल रही है ना, तो पहले निमित्त की अपेक्षा से कथन करेंगे और बाद में जो उसमें स्वरूप है उसका वो भी आपको बता देंगे, कन्वे कर देंगे। क्यों लिखा है, पहले अधिकार में बताया था ना, जिनको बहुत ज्ञान ना हो, बहुत व्याकरण आदि ना समझते हो, बहुत गहरी बात ना समझते हो, ऐसे जीवों को एक तरीके से, एक बेसिक तरीके से समझाने की भावना से इस ग्रंथ की रचना करी। तो निमित्त नैमित्तिक संबंधों से वस्तु स्वरूप को समझा के और फिर उसके मूल स्वरूप को भी वहां पे समझाया जाएगा, कन्वे किया जाएगा। तो क्या कहा, जो आपको द्रव्य मन मिला है, शरीर मिला है और वचन मिले हैं, उसके उपयोग, जो आत्मा उसका उपयोग करता है, उससे आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होता है और उस स्पंदन से पुद्गल वर्गणाओं से एक बंधन होने की शक्ति होती है। ठीक, उसका नाम योग है, मन वचन काया, योग है ना, योग का योग कहते हैं ना, योग, योग माने मन वचन और काय। उसके निमित्त से प्रति समय कर्म रूप होने योग्य, कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। जो परमाणु, पुद्गल परमाणु जो कर्म में कन्वर्ट हो सके, 5 प्रकार की या 25 प्रकार की जो वर्गणाएं होती है ना, उसमें विश्वसोपच नाम की एक वर्गणा होती है, पुद्गल परमाणु में परिवर्तित होने की वर्गणा होती है, शरीर रूप बनने की वर्गणा होती है,
ऐसे ही जो कर्म रूप होने की वर्गणाएं होती हैं, वो वर्गणाएं क्या होती है कि इस प्रकार का निमित्त पाकर, किसका निमित्त पाकर, मन वचन और काया के द्वारा जो क्रिया कार्य आपने किया उसका निमित्त पाकर क्या होता है, प्रति समय, कितने समय, प्रति समय, ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं कि अभी अब एक समय बंद हो रहा है एक समय बंद नहीं हो रहा, अभी हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, अभी हमें बंद नहीं हो रहा होगा, अभी हम मंदिर में बैठे हैं, अभी हमें बंद नहीं हो रहा होगा, अभी हम साधना कर रहे हैं तो हमें अभी बंद नहीं हो रहा होगा। यदि जीव मिथ्या दृष्टि है, जैसा भी उसका गुण स्थान है उस गुण स्थान अनुसार, उस गुण स्थान के अनुरूप उस जीव को प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। ग्रहण होता है यानी कि आश्रव होता है, ग्रहण करने का मतलब है आश्रव करना, ठीक। वहां अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण होता है। अल्प योग हो मतलब कि आपकी जो मन वचन काया की चेष्टा है वह थोड़ी हो अथवा शुभ रूप से हो, अथवा जिसमें निश्चलपना कम हो, ठीक है ना, निश्चलपना सॉरी चंचलपना कम हो, तो वहां पे पुद्गल चिड़चिड़ापना परमाणु ज्यादा का हो, जो ग्रहण होता चिड़चिड़ापना हो। है, नहीं हाँ स्थिरता ज्यादा हो चंचलपना कम हो, अल्प होने का मतलब यहाँ पे यह है। तो वहां अल्प योग हो, अल्प योग मतलब कम बोलना हो, कम हिलना डुलना हो, और मन की जो चंचलता है वह कम हो, योग अल्प हो, तो थोड़े परमाणु का ग्रहण होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा आश्रम मन होता है। क्या उपयोग, यहाँ पे उपयोग लेंगे। यहाँ पे सामान्य चर्चा कर रहे हैं, मन मतलब द्रव्य, मन से द्वारा जो आपके विचार आदि हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो आपके विचार आदि है ना उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी उपयोग की कोई बात नहीं कह रहे, सिंपल जो आप मन से विचार आदि करते हो उसकी चर्चा है, ठीक। बहुत बेसिक चर्चा है ये। कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि पहाड़ आदि तो भी वो नहीं करते, चंचल नहीं होते, तो उनको थोड़ा आश्रय होता होगा, समझे ना। पेड़ तो थोड़ा ज्यादा चंचल नहीं होता, शरीर मन वचन काया, पेड़ का मन और जो उसका जो काया है उससे वो ज्यादा चंचलपना नहीं करता, एक इंद्रिय होता ना, और पहाड़ भी ज्यादा चंचल नहीं होता, तो मन का उसको तो होता है कम। फिर एक, मैं क्या एक कह रहा इंद्रिय हूँ, की मन सुनो, का होता है। सुनो ना भैया सुनो, शांति से सुनो, कि पहाड़ जो होता है योग से अपने अपने शरीर को ज्यादा हिलाता डुलाता नहीं है, ठीक है ना, पेड़ जो होता है वो ज्यादा हिलाता डुलाता नहीं है, ठीक। तो उसको तो बंद नहीं होता होगा वहां पे, उसको कम बंद होता होगा। अथवा हम सो जाते हैं तो हमें सोते समय कम बंद होता होगा, क्योंकि हम सोते समय तो बहुत कम हिलते डुलते हैं, बोलते भी नहीं है, ठीक है ना, तो हमारे को कम बंद होता होगा। तो ऐसा नहीं है, वहां पे बेसिक चर्चा चल रही है, बेसिक बात को समझा रहे हैं, पहले समझो ध्यान से, एक बेसिक पॉइंट से समझाएंगे पहले, कि अल्प योग हो यानी कि उपयोग की प्रवृत्ति योगों में थोड़ी होवे तो थोड़ा बंद होता है, थोड़ा आश्रय होता है, और बहुत योग हो तो बहुत परमाणु का उपयोग ग्रहण की बात होता आ है। गई है फिर यहाँ पे, बेसिकली उपयोग की बात आ यहाँ गई पे ना। सिर्फ मनुष्य गति के जीव की अपेक्षा से, अभी यहाँ पे मनुष्य गति की अपेक्षा से बात कह रहे हैं, उपयोग शब्द को मैंने लिया है, पर पंडित जी यहाँ पे अभी उपयोग की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आपको उपयोग से जल्दी समझ में आएगी बात, इसलिए मैंने उपयोग की बात कही, पर पंडित जी यहाँ पे अभी उपयोग की बात नहीं कह रही, वो एक बहुत साधारण सी बात कह रहे हैं। यदि आप शरीर से, वचन से और मन से बहुत चंचलपना करोगे तो बहुत आश्रम होगा, उसी प्रकार शरीर से, मन से और वचन से कम चंचलपना करोगे तो कम आश्रम होगा। बस अभी वो इतनी सी बात बता रहे हैं, अब इसका भेद खोलेंगे, आगे चलेंगे ना तो उसका डिटेलिंग खोलेंगे कि कैसे कैसे क्या होगा। थोड़े परमाणु का ग्रहण होता है, बहुत योग से बहुत परमाणु का ग्रहण होता है, तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों को जैसे सिद्धांत में कहा है वैसा बंटवारा होता है। क्या कहा, एक समय में जो कर्मों का आश्रय हुआ, वे एक समय में आए हुए कर्म के आश्रय क्या करते हैं, 8 कर्म और उनकी जो 139 प्रकृतियां हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं अपने अपने अनुसार, ठीक। जैसे किसी ने भोजन ग्रहण किया, उस भोजन से जिस जो जो प्राप्त होना हो उस उसमें वह कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हड्डी बनना है वो हड्डी बन जाता है, जिसको मांस बनना है वो मांस बन जाता है, जिसको मज्जा बनना है वह मज्जा बन जाता है, जिसको रुधिर खून बनना है वह खून बन जाता है, और जिसको मल बनना हो वह मल रूप परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार ये तो प्रक्रिया थोड़े समय में होती है, लेकिन कर्मों में क्या होता है कि एक ही समय में जो आश्रय हुआ उसी समय में उन कर्मों का आश्रय 8 कर्म और 148 प्रकृति के अनुसार अपने अपने हिसाब से डाइवर्ट हो जाता है, ठीक, कन्वर्ट हो जाता है, बंटवारा होता है, उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृति रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं, वो जो बंटवारा हुआ उसके अनुभव परिणमित हो जाते हैं।
शुभ कर्मों में गए होंगे तो शुभ अनुसार, अशुभ में गए होंगे तो अशुभ अनुसार। फिर जिनको शरीर में बनना है वो शरीर रूप, जिनको वाणी रूप बनना है उनको वाणी रूप, जिनको ज्ञानावरणादि रूप बनना है उनको ज्ञानावरणादि रूप। अन्य 8 कर्मों में 148 जो प्रकृतियां हैं उसके उसके अनुसार वो सब बनते चले जाते हैं। विशेष इतना कि योग 2 प्रकार का है। यहाँ पे विशेष बात क्या कहा कि योग 2 प्रकार का है, एक शुभ योग और एक अशुभ योग। अब देखो यहाँ पे मन 2 प्रकार का है, ऐसा नहीं है कि द्रव्य मन में मन एक शुभ मन है और एक अशुभ मन है, वचन एक शुभ वचन एक अशुभ वचन है। उसका जो उपयोग किया गया है मन वचन और काया का, उसकी अपेक्षा से 2 भेद डाले कि आप अपने मन का, अपने वचन का और अपने प्राप्त काय का 2 प्रकार से उपयोग करते हैं। एक शुभ रूप उपयोग करते हैं और एक अशुभ रूप उपयोग करते हैं। शुभ रूप किए गए उपयोग को शुभ योग कहते हैं और अशुभ रूप किए गए उपयोग को अशुभ योग कहते हैं। जैसे मेरी भावना में क्या लाइन आती है कि अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। तो अप्रिय कटुक और कठोर शब्द कैसे हैं? अशुभ वचन। और हित मित प्रिय होकर प्रिय वचन बोलने चाहिए, हित मित प्रिय वचन, तो वो कैसे वचन है? वो शुभ वचन है। ठीक है ना। तो अपेक्षा अपेक्षा से बात समझा रहे हैं, यहाँ पे बहुत बेसिक बात समझा रहे हैं कि जो आपने मन और वचन और काया के माध्यम से अच्छा काम किया, शुभ काम किया, वो शुभ उपयोग, और अशुभ काम किया तो वो अशुभ उपयोग। जैसे अभी आप स्वाध्याय कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगा? ये शुभ योग कहलाएगा। और इसी समय आप टीवी आदि देख रहे होते तो क्या कहलाता? अशुभ योग कहलाता। सामान्य सी बात। ठीक। वहां धर्म के अंगों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर तो शुभ योग होता है। देखो आगे ना बात क्या कहा, वहां धर्म के अंगों में मन वचन काया की प्रवृत्ति होने पर जो शुभ योग होता है, और अधर्म के अंगों में उनकी यानी कि मन वचन काया की प्रवृत्ति होने पर अशुभ योग होता है। वहां शुभ योग हो या अशुभ योग हो, देखो देखो ध्यान से समझना, ये लाइन जरूरी लाइन है एकदम। वहां शुभ योग हो या अशुभ योग हो, तो शुभ योग किसको कहा था उन्होंने? किसको कहते हैं शुभ योग? धर्म में प्रवृत्ति करने वाले। हाँ, धर्म के अंगों में प्रवृत्ति। धर्म के अंगों में प्रवृत्ति मतलब क्या? 12 प्रकार आदि के तप हो गए, पंच महाव्रत आदि हो गए, अणुव्रत आदि हो गए, अथवा श्रावक के गुणव्रत आदि हो गए, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान आदि जितनी भी धार्मिक क्रियाएं, इवन हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं ना अभी, ये सब क्या कहलाएगा? ये धर्म के अंग हो जाएंगे। ठीक है ना। इनमें क्या कहा कि वहां शुभ योग हो या अशुभ योग हो, सम्यक प्राप्त किए बिना, क्या शर्त डाली? क्या शर्त डाली? सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना घातिया कर्मों की तो सर्व प्रकृतियां निरंतर बंद होता ही रहता है? आई बात पकड़ में या नहीं पकड़ में आई? समझ में आई बात? कैसे समझते हैं? किस भेद किसका डाला वहां प्रकृतियों में? सम्यक दर्शन का। आज नेहा दीदी नहीं आई ना, इनका एक प्रश्न था, इसमें उत्तर आ गया। चलो कोई बात नहीं। नहीं वो क्या प्रेजेंट कहते? कहाँ है दीदी? मुझे तो नजर नहीं आ रही। अच्छा है हाँ दीदी। सुन नहीं रही क्या? हाँ सुन नहीं रही है। चलो कोई बात नहीं। देखो सुनो, क्या कहते हैं? शुभ योग हो या अशुभ योग हो। नेहा दीदी देखो सुनो ध्यान से इस लाइन को, पेज नंबर 27, पैराग्राफ दूसरा, लाइन तीसरी। ठीक। क्या कहते हैं? शुभ योग हो या अशुभ योग हो। शुभ योग किसको कहा था? धर्म आदि कार्यों को, धर्म आदि के अंगों में परिवर्तन को शुभ योग कहा। ठीक। और अशुभ योग किसको कहा? अधर्म के अंगों में प्रवृत्ति होने को अशुभ योग कहा। हम लोग क्या समझते हैं कि चूंकि हम शुभ योग में प्रवर्त रहे हैं तो हमें बंध नहीं होगा अथवा थोड़ा होगा, और हम अशुभ रूप में प्रवर्त रहे हैं तो हमें बंध ज्यादा होगा, है ना। तो वहां पंडित जी क्या समझाना चाहते हैं कि देखो, ये शुभ योग इसका नाम है, अशुभ योग इसका नाम है, इतना तो ठीक, परंतु एक बात और समझने वाली है। कि क्या समझने वाली है? कि आपका उपयोग शुभ हो अथवा आपका उपयोग अशुभ हो। ठीक है ना। परंतु जो सम्यक शुभ प्राप्त है वो किए हम, जो शुभ योग है वो हम क्रिया में ही लेंगे, जो क्रिया धर्म की क्रिया में परिवर्तन कर रहा है। मन भी आ गया ना इसके अंदर, मन वचन और काया तीनों चीज आ गई ना योग के अंदर। खाली शरीर की मतलब क्रिया वो कहाँ आई? यानी कि आप जो धार्मिक कार्य मन से भी कर रहे हो, वचन से भी कर रहे हो और काया से भी कर रहे हो, खाली काया से कर रहे हो उसको तो अशुभ योग समझना। इसके भी भेद पड़ेंगे, ठीक है ना, इसकी भी तुकबंदी बनेगी सारी। एक मिनट, आजकल तेरा पैर में पता नहीं साइटिका का पेन हो रहा है। सुनो, क्या कहते हैं कि शुभ योग हो और अशुभ योग हो। ठीक।
तो यहाँ पे जो शुभ योग और अशुभ योग कहा समझा रहे हैं, वो कैसे समझा रहे हैं कि आप मान के चलो शरीर से तो मंदिर में बैठे हो, ठीक, और मन से घर में बैठे हो अथवा दफ्तर में बैठे हो अथवा दुकान पे बैठे हो, उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे कह रहे हैं कि मन वचन और काया से आप धर्म के कार्यों में प्रवर्त रहे हो, अथवा मन वचन और काया से आप पाप के कार्यों में प्रवर्त रहे हो। दो दो प्रकार की बातें होगी ना, मन वचन काया से धर्म के कार्यों में प्रवर्त रहे और मन वचन काया से ही पाप के कार्यों में प्रवर्त रहे हो। तो वहां पे क्या एक विशेष बात जानना कि वहां शुभ योग हो अथवा अशुभ योग हो, कोई पर्टिकुलर योग की बात नहीं है। योग माने उन्होंने बता दिया तीनों बातें, मन वचन और काया, इन तीनों के मिलन को योग कहते हैं। तो शुभ योग हो अथवा अशुभ योग हो, परंतु कोमा डाला ना, कोमा, तो थोड़ा रुक के कहते हैं, परंतु इसका मतलब क्या हो, पर क्या है, सम्यक प्राप्त किए बिना, यानी कि किसी जीव ने जब तक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है तो क्या होता है कि घातिया कर्मों की, घातिया कर्मों मतलब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय और मोहिनी, घातिया कर्मों की तो सर्व प्रकृतियों का, सभी प्रकृतियों का निरंतर बंद होता ही रहता है। समझ में आई बात? मिथ्या दृष्टि को क्या होता है, घातिया कर्मों की सब प्रकृतियों का बंद होता है ना। तो क्या कहते हैं, यानी मिथ्या दृष्टि शुभ योग रूप हो, मन वचन काया से शुभ योग रूप हो अथवा मन वचन काया से अशुभ योग रूप हो। यानी कि अशुभ योग में तो बंद है ही, ये तो सभी मानते हैं, सभी जानते हैं, परंतु घातिया कर्मों की जो प्रकृतियां हैं, ऐसी प्रकृतियों में तो सम्यक दर्शन हुए बिना शुभ योग में भी निरंतर सभी प्रकृतियां बंधती हैं। तो कौन सी प्रकृतियां नहीं बंधती, कि जो अघाती कर्म होते हैं ना, अघाती कर्म, उनमें भेद पड़ता है शुभ और अशुभ का। क्या कहा, समझ में आई बात? इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या कहा, घातीय कर्मों की सर्व प्रकृतियां तो निरंतर बंधती हैं, किसी समय किसी भी प्रकृति का बंद हुए बिना नहीं रहता। किसी समय समय दर्शन नहीं हुआ और मैं ध्यान कर रहा हूँ बिल्कुल आत्मा का, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर से विभक्त में आत्मा हूँ, किसी भी समय, किसी भी समय क्या होता है, किसी भी समय प्रकृतियों का बंद हुए बिना नहीं रहता। ठीक है ना, किसी समय तो छोड़ दो हमें, कम से कम स्वाध्याय के समय तो छोड़ दो, कि हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ोगे, तुमने सम्य दर्शन लिया कि नहीं लिया, तो नहीं छोड़ेंगे। समझे नहीं समझे, सम्य दर्शन लोगे तो छोड़ देंगे। क्या पकड़ में नहीं, बस में पकड़ लेते ना बिना टिकट के तो नहीं छोड़ेंगे। असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाएंगे ना घातिया कर्म किसमें के किसमें बंधन में भी। असंख्यात लोग प्रमाण भेद किस अपेक्षा से हो जाएंगे, ये बताओ हमें। भाव अपेक्षा से। कौन से भाव की अपेक्षा से? अगर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है और एक मिथ्या हाँ दृष्टि और एक सम्यक्ति है, तीनों के हाँ, भावों में अंतर है। मिथ्यात्वी का तो बिल्कुल ही मिथ्यात्व रूप भाव है, सम्यक सन्मुख यहाँ पे यहाँ पे ये बात ही नहीं चल रही, वो यहाँ पे कह ही नहीं रहे ऐसा। यदि किसी जीव ने सम्यक प्राप्त नहीं किया है, सम्यक प्राप्त किए बिना, तो फिर वो सम्यक सन्मुख ही क्यों ना हो। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के भी सभी प्रकृतियों का आश्रय होता है। हाँ ये बात सही है कि उन जो प्रकृतियों का आश्रय होता है उसमें जो 70 कोड़ा कोड़ी है वह घटकर अंतर कोड़ा कोड़ी रह जावे, ये भेद तो पड़ सकता है, परंतु प्रकृतियों में सभी प्रकृतियों का आश्रय तो होता ही रहता है, आश्रय होना नहीं रुकता। समझ में बात ही, समझ में आपको पता है जो अभव्य जीव होता है वह अभव्य जीव कहां तक जाता है, प्रायोग लब्धि तक जाता है ना। तो पता है आपको उसके भी कर्मों के आश्रवों में, कौन से आश्रवों में, घातिया कर्मों के आश्रवों में अंतर कोड़ा कोड़ी मात्र रह जाता है बंद। समझे? और अंतर कोड़ा कोड़ी भी पता है कैसा होता है, अंतर कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है एक कोड़ा कोड़ी के अंतर अंतर का बंद, तो वह भी निरंतर घटता हुआ होता है। जैसे कि 90 लाख, 70 लाख, 80, 70 लाख, 60 लाख, 50 लाख, ऐसा करता करता कुछ हजार तक पहुंच जाता है। कौन? अभव्य की बात कर रहा हूं मैं, अभव्य की, कुछ हजार तक। 70 कोड़ा कोड़ी का बंद कहां तक चला जाता है, कुछ हजार, कुछ हजार तक रह जाए। अंतर कोड़ा में कोड़ी में भी कुछ हजार, अंतर कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है 1 करोड़ में 1 करोड़ का मल्टीप्लीकेशन, और वो उस 1 करोड़ में 1 करोड़ के आश्रम को घटाकर कहां तक ले जाता है, कुछ हजार तक ले जाता है, मात्र कुछ हजार प्रकृतियों, मतलब कुछ हजार का आश्रम होना, तो भी उस जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता,
और वो वापस संसार में रुल जाता है। मेरे ख्याल से तो ये ऐसे नहीं था, अभव्य ये मेरे को भी ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हमने ये नहीं पढ़ा था कि जिसका हाँ। अंतर थोड़ी तक का रह जाता है तो हाँ। उसका सम्यक दर्शन हो ही जाता है। नहीं, ये हाँ, किसने पढ़ा है ये आपने? पढ़ा था हमने। आप एक सेकंड होल्ड करो। एक सेकंड ये मैं आप बताती हूँ क्या, मैं आपको अपना पॉइंट बताती हूँ, मेरे को जो हाँ क्लियर है। अभव्य जीव हाँ का जब अभव्य जीव प्रायोगिक अवधि में जब भी होता है ना, तो उसका हाँ, जो वो है वो अंता कोड़ा कोड़ी कटकर रह जाता है, उसके बाद फिर वो कर्म बांधता है, फिर वो अंता कोड़ा कोड़ी से ऊपर तक पहुंच जाता है, सुनो सुनो मतलब सुनो मिनिमम की सुनो अपेक्षा सुनो अंता। सुनो सुनो सुनो। अब एक बात को, सिंपल सी बात को समझो। प्रायोग लब्धि का स्वरूप फिर से पढ़ना, फिर से समझना, उसके बाद इस विषय में हम चर्चा करेंगे, नहीं तो ये बात यहाँ पे रह जाएगी। एक बात अब जो मैं कह रहा हूँ वो तो रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैंने इससे पहले ये बात आपको नहीं पढ़ाई है। तो आप मेरी बात को रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो हुई रहेगी ना, इसको ये नहीं, आपके आप पास एक एक बार एविडेंस के वापस रूप में हो बता जाएगा। दो, फिर हम तो हम वापस आपको करेंगे। समझा रहे, हाँ उसको पढ़ना, हमें आपको समझा देते क्या होता है। एक मिथ्या दृष्टि जीव, यदि वह अभव्य है, वो प्रायोग लब्धि तक जा सकता है। एक बार जब वह प्रायोग लब्धि में होता है, उस समय उसके साथ क्या होता है कि 70 कोड़ा कोड़ी का जो बंध है, एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी का बंध, ये मैक्सिमम बंध है। सभी मिथ्या दृष्टियों को 70 कोड़ा कोड़ी का ही होता होगा ऐसा नियम नहीं है। किसी को 70 कोड़ा कोड़ी का होता है, किसी को 60 कोड़ा कोड़ी का होता है, किसी को 50 कोड़ा कोड़ी का होता है, किसी को 40 कोड़ा कोड़ी। उसके वर्तमान के परिणामों के अनुसार उसको घातिया कर्मों की बात चल रही है, ये घातिया कर्मों की। घातिया कर्मों में इस प्रकार के आश्रम होते हैं। अब ये जो घातिया कर्मों में जो उसको आश्रम हो रहा है, ये सम्यक के घातक की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो 70 कोड़ा कोड़ी कही है, ये प्रकृति कौन सी प्रकृति है जो सम्यक दर्शन का घात कर रही है, उस प्रकृति की बात चल रही है। ठीक, अनंतानुबंधी का 70 कोड़ा कोड़ी है ये। मैंने अनंतानुबंधी में जो 70 कोड़ा कोड़ी है ना, उस 70 कोड़ा कोड़ी को घटाकर, हाँ उस 70 कोड़ा कोड़ी को घटाकर उसने अंतर कोड़ा कोड़ी कर लिया, मतलब कि एक कोड़ा कोड़ी कर दिया। ठीक, अब क्या हुआ कि मात्र एक कोड़ा कोड़ी कर दिया ऐसा नहीं है, अंतर कोड़ा कोड़ी किया है। अंतर कोड़ा कोड़ी का मतलब यह होता है कि वो उसको अंतर कोड़ा कोड़ी के अंतर अंतर भीतर भीतर में कितना भी घटा सकता है। ठीक है ना, तो कितना घटा लेता है कि एक अभव्य जीव भी कुछ हजार मात्र कर्मों तक आ जाता है, अवशेष रह जाते हैं आश्रम में। समझ में बात? और उसके बाद भी वह सम्यक कहाँ पे दर्शन प्राप्त लिखा हुआ है नहीं। भैया, कहाँ से पढ़ना है मुझे बताना देखो जरा। मैं बता सब देती हूँ, ये बताएंगे ना दीदी इसी में जी, ही है। सब बताएंगे, सब बताएंगे, इसी सब में ही है, बताएंगे। में आगे ये हाँ सातवें इस वाले ग्रंथ में 7वें आएगा, अधिकार में ना। हाँ 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 हाँ, मैं सब बताऊंगा, चिंता मत करो, सारे रेफरेंसेस दूंगा। लेकिन पहले समझ तो लो, जो हम समझा रहे हैं वो बात तो पूरी हो जाने दो, है ना। तो वो कुछ हजार तक रह जाता है, तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता, और वापस से वही 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति में आकर और संसार में भटकने लगता है। ये एक सामान्य स्वरूप है, इसको समझ लो। ठीक, ये जब तक घातिया कर्मों का आश्रय है, एक 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 परमाणु घातिया कर्मों के एक परमाणु का भी आश्रय कर रहा है सम्यक दर्शन के बिना, तो भी उस जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, इसका कोई नियम नहीं है। क्या नियम है? सम्यक दर्शन हो जाए तो सम्यक दर्शन हो गया मानना, ये पंडित टोडरमल जी कहेंगे आगे, यही बात बोलेंगे। वो तो सम्यक दर्शन हो जाए, वहां काल लब्धि तो कोई चीज है नहीं। ठीक है ना, इस तरह के वर्ड्स आएंगे कि वहां काल लब्धि तो कोई चीज है नहीं। समझना ध्यान से। ये जो दीदी आई है मीनाक्षी दीदी, आपको समझ में आ रही है बात या नहीं समझ में आ रही? आ रही है हाँ जी। आ रही है, हाँ। आपके हाँ पास जी, ग्रंथ है दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ बहुत बढ़िया, पेज नंबर 27 पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ दूसरा जी। दूसरा, हाँ। तो ये ध्यान से समझना, ये है, ये प्रकृति प्रदेश और स्थिति बंधों की चर्चा चल रही है। अभी इसको बहुत डिफाइन और डिफाइन करेंगे आगे चलकर, पर यहाँ पे ना ये प्रकरण रह जाएगा, इसलिए इस प्रकरण को इतना ही समझ लो फिलहाल। फिलहाल यहाँ तक समझ लो कि क्या कहते हैं कि जो हमारे शुभ योग होते हैं, यानी कि हमारे मन वचन काय की पेज शुभ नंबर प्रवृत्ति। 261 पर है। अरे वो तो हम बता ही देंगे दीदी, फिर मैं बोल तो रहा हूँ ये बात। ये प्रकरण रह जाएगा, इस प्रकरण को आगे ले जाने दो, ठीक है ना। आपने नोट कर ही लिया है, हम आपको उसका रेफरेंस भी देंगे, आप उसको पढ़ना। अभी जो हमने बताया उतना समझ लो। क्या कहते हैं कि वहां जो शुभ योग होता है और अशुभ योग होता है, क्या होता है कि सम्यक प्राप्त किए बिना, सम्यक दर्शन का मतलब होता है आत्मानुभूति किए बिना, ठीक है ना, घातिया कर्मों की तो सभी प्रकृतियों का निरंतर बंध होता ही रहता है। ठीक, ये बात यूं क्या क्या क्यों हम हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें ऐसा लगे तो हम, अभी तो हम आत्मा की चर्चा कर रहे हैं ना, तो हमें घातिया कर्मों का आश्रम नहीं हो रहा होगा, है ना, क्योंकि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, समय सार जैसा ग्रंथ पढ़ रहे हैं,
और नियमसार जैसे ग्रंथों की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें तो इस समय अघातीय कर्मों का आश्रम नहीं हो रहा होगा, हम समय पे बैठे तो नहीं हो रहा होगा। पर ऐसा नहीं है, यदि आपने सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया तो आपको शुभ क्रिया में यानी कि शुभ योग में भी घातिया कर्मों का आश्रय होगा। अभी क्या नहीं होगा, क्या भेद पड़ेगा वो बताते हैं। किसी समय किसी भी प्रकृति का बंद हुए बिना नहीं रहता। किसी समय यानी कि कोई एक समय भी ऐसा नहीं होता कि किसी एक प्रकृति का बंध ना हो। समझ रहे? घातिया कर्मों की कितनी प्रकृतियां हैं बोलो? 148। एक, हाँ, घातिया 48 प्रकृतियां हैं घातिया कर्मों में। समझे? घातिया कर्मों की 48 प्रकृतियों में 8 कर्मों की प्रकृति नहीं पूछ रहे हम, घातिया कर्मों की प्रकृति पूछ रहे हैं हम। ठीक, इसको कहते हैं प्रमाद। ठीक, क्या कहा कि घातिया कर्मों की जो प्रकृतियां हैं उनमें कोई एक प्रकृति ऐसी नहीं है जिसका आश्रय होना रुक जाता और किसी समय रुक जाता हो, कि किसी समय फला प्रकृति का आश्रम नहीं हो रहा और किसी समय फला प्रकृति का आश्रम हो रहा है। ठीक है ना? कि नहीं वो पर्टिकुलर उतने चिंतन में तो उस प्रकृति का आश्रम नहीं हो रहा, बाकियों का हो रहा है, ऐसा नहीं। किसी भी प्रकृति का आश्रम होना नहीं रुकता। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी है? समझ रहे हो बात को? हाँ। तो क्या कहते हैं, प्रकृतियों का बंद हुए बिना नहीं रहता। इतना विशेष है, कितना विशेष है कि मोहिनी के हास्य शोक युगल में, रति अरति युगल में और तीनों वेदों में एक काल में एक ही प्रकृति का बंध होता है। समझ में आ गई बात? क्या कहा, क्या विशेष है? या तो हास्य का बंध होगा या शोक का बंध होगा। हास्य और शोक में कोई एक का होगा। वो भी किसका भेद है? मोहिनी का। ठीक है ना? उसमें भी रति या रति में किसी एक का बंध होगा और वेदों में भी क्या हो गया भैया को? लोग कर्मों की स्टिल क्यों कर्मों की बात चलेगी। स्टिल हो गया होगा, कोई बात नहीं। वो मेरे यहाँ पे, हाँ, आवाज अटक रही है। आवाज अभी सही हो जाएगी, सुनो ध्यान से। ठीक है। अभी हमने घातीय कर्मों की तो चर्चा कर ली ना, अब अघातीय कर्मों की बात करेंगे। यहाँ पे क्या कहते हैं, तथा अघातीय कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। मिथ्या दृष्टि को भी अघातीय कर्मों की जो प्रकृति, उसकी अघातीय प्रकृतियां हैं, उसमें पुण्य का आश्रय होता है, साता प्रकृतियों का बंध होता है। और अशुभ योग होने पर असाता वेदनीय आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है। देखो, इसमें जो ये जो शुभ योग और अशुभ योग की चर्चा कर रहे हैं ना, इसमें जो अघातीय कर्मों में शुभ योग और अशुभ योग की बात बता रहे हैं ना, ये क्या है? ये लेश्या है। ऊपर जो बात बताई थी वो क्या थी? वो कषाय थी। समझे ना ध्यान से? बात समझ में नहीं आ रही है? आवाज तो सबको आ रही है ना? आवाज सुनो बस, खाली चेहरा तो सबने देखा ही है मेरा, अब आवाज सुनो क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ऊपर जो घातिया कर्मों की चर्चा की, एक प्रश्न है। हाँ पूछो। एक तो घातिया कर्म मेरे ख्याल से 47 होते हैं ना? कोई बात नहीं, 48 47 की कोई बात नहीं है। एक चीज पूछना है, जैसे आपने बोला मोहिनी के हास्य रोग युगल में, रति रति युगल में, तीनों में से एक एक प्रकृति का बंध होता है। तो इट मींस कि जो 47 प्रकृतियां है टोटल, उसमें से हास्य शोक तो ये सेपरेट लिखा गया होगा ना? ऐसी रति रति नहीं, सेपरेट नहीं लिखा। सेपरेट नहीं है वो। 25 कषायों की प्रकृतियों में एक एक को काउंट करते हैं। जैसे पंडित डोडोमल जी ने बताया कि वहां पे क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय का उदय रहेगा, अनंतानुबंधी आदि 4 का रहेगा और क्रोधमान माया में से 1 का रहेगा, है ना? उसी तरह से काउंट होती है वो। ठीक, उसकी कोई बात नहीं है। देखो, जो ऊपर घातिया कर्मों की बात चली, वहां पे बंद की अपेक्षा में मुख्यतः कषाय को रखा, क्योंकि वहां पे सम्यक दर्शन नहीं है ना, तो अनंतानुबंधी की मुख्यता से वो बात कही। और नीचे जो अघातिया कर्मों की बात चल रही है दूसरे पैराग्राफ में, उसमें किसकी मुख्यता रखी है? उसमें लेश्याओं की मुख्यता रखी है। मन वचन और काया क्या है? मन वचन और काया है लेश्या। ठीक, और अनंतानुबंधी आदि क्या है? अनंतानुबंधी आदि है कषाय। ठीक,
तो क्या कहा कि अघातीय कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर माने आपकी लेशा शुभ होती है। लेशा मतलब कैसा, मन वचन काया की प्रवृत्ति। आपके मन में भी अच्छे परिणाम है, आप वचन से भी अच्छा वचन कह रहे हो और काया से भी आचरण अच्छा कर रहे हो। उसमें क्या होगा, साता वेदनीय आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। ठीक। और अशुभ योग होने पर क्या होता है, अशुभ योग होने पर असाता वेदनीय आदि प्रकृतियों का बंध होता है। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो स्वर्ग खाली हो जाएगा, नरक खाली हो जाएगा। बताइए बात क्यों हो जाएगा, क्योंकि यदि सम्यक दृष्टि ही सिर्फ स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग के जीव पूरे नहीं हो पाएंगे। और खाली जैनी ही यदि मान के चलो, मात्र जैनी जैनी स्वर्ग जाएंगे तो भी स्वर्ग सारे खाली हो जाएंगे। समझे नहीं समझे? तो लेश्याओं का भेद अलग है और कषायों का भेद अलग है, ये बात समझ में आनी चाहिए। क्योंकि शुभ लेश्या तो संसार में किसी भी जीव की हो सकती है, ठीक है। लेकिन नी कषाय तो कौन हो सकता है कि आत्म सम्मुख हुए बिना, आत्म दर्शन हुए बिना, सम्यक दर्शन हुए बिना जीव कषाय रहित नहीं हो सकता। मंद कषाय यानी कि लेश्याओं में शुभ प्रवृत्ति तो हो सकती है, होती है ना। बोलो कमठ का जीव कहाँ गया मर के, बताओ कमठ का जीव कहाँ गया, गया ना, गया ना। और मारीच का जीव जो भगवान आदिनाथ का विरोध कर रहा था वो कहाँ गया, वो नया स्वर्ग गया है, नरक गया नहीं। हाँ वो भी स्वर्ग गया, 5वें नंबर के स्वर्ग में गया वो भी, ठीक है ना। और बाल तप आदि तपने वाले जीव कहाँ जाते हैं, स्वर्गों में चले जाते हैं, नहीं चले जाते हैं फिर। और जितने भी जीव, यानी कि इसलिए ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि स्वर्ग में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेश्याओं के बल पे ये जीव स्वर्ग तो अनंत बार गया है, कहाँ नहीं गया, आत्मा के स्वरूप को जानकर सम्यक दर्शन को कभी प्राप्त नहीं किया, ठीक है ना। समझे बात समझ में? पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, है ना। मुनि व्रतदार अनंत बार गिरे व उपजायो, इसका मतलब क्या है कि तपस्या करके, मुनिव्रत यानी उत्कृष्ट साधना, सबसे उत्कृष्ट साधना। तो छोटी से छोटी साधना को लेकर और बड़ी से बड़ी साधना कर ली इस जीव ने, छोटे से छोटे शुभ परिणाम को लेकर बड़े से बड़ा द्रव्य लिंग पालन कर लिया। आत्म ज्ञान बिना, पैनिज आत्म ज्ञान बिना क्या नहीं हुआ, सुख लेश ना पाए, सुख की प्राप्ति नहीं हुई। मिश्र योग, तीसरी लाइन है मिश्र योग की। एक मिश्र दृष्टि भी होता है ना, आपने 25 बोल आदि की पुस्तकों में मिश्र दृष्टि पढ़ा होगा, ये उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पे, ये उस मिश्र दृष्टि की बात नहीं कह रहे हैं। जिन लोगों ने पढ़ा है मैं उनके लिए मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मिश्र योग की बात कह रहे हैं। मिश्र योग क्या होता है कि कितनी ही पुण्य प्रकृतियों का तथा कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध होता है। जैसे जैसे कोई जीव अच्छी बात के लिए गुस्सा करे, सही बात के लिए क्रोध करे, सही बात के लिए युद्ध करे, तो क्या होगा कि कुछ प्रकृतियों का शुभ का आश्रय होगा, परंतु कुछ प्रकृतियों में अशुभ का आश्रय होगा। बस में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, कुभोग भूमि में जीव जन्म लेगा तो कैसे लेगा, कुछ प्रकृतियां शुभ थी और कुछ प्रकृतियां अशुभ थी, इसलिए उसका जन्म कुभोग भूमि में जाकर हो जाएगा। यहाँ पे मनवचन काय भी ले सकते हैं क्या मिश्र योग में? हाँ यहाँ पे मिश्र योग कहने का मतलब मन वचन काया, तो योग माने क्या था बताया था, जो आपने अभी ऊपर बताया था कि काया से मंदिर में है, वचन से स्तुति पढ़ रहा और मन से घर में लगा हुआ है, तो ये घर में बैठा है, मिश्र योग हो गया। हाँ ये मिश्र योग हो गया, ठीक है ना। बाल तप तपने वालों का मिश्र योग ही होता है। समझ में बात नहीं, समझ में? जो सम्यक दर्शन के बिना की तपस्या है उसमें दो प्रकार के योग हैं। एक योग तो ऐसे जो पूर्णतः शुभ योग ही है, पर कुछ योग ऐसे भी हैं जो मिश्र योग है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया ना, कुभोग भूमि में जन्म लेने का कारण क्या है, कुभोग भूमि में जन्म लेने का कारण मिश्र योग है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे दो प्रकार के त्रियंच है, दो प्रकार के त्रियंच। एक त्रियंच वो
जो गर्मी सर्दी सहता है, भूख प्यास सहता है, सड़क पे घूमता है ना। लेकिन एक कुत्ता ऐसा है जिसने क्या करा, जो करोड़पति के घर में पल रहा है, नहीं पल रहा है। अब बोलो, एक को, दोनों ही तिरंज गति के जीव हैं, दोनों ही जीव एक ही जाति के जीव होने पर, लेकिन उनको क्या है, दो प्रकार की प्रकृतियों का उदय हो रहा है। शरीर आदि नाम आदि प्रकृतियों में तो तिरंज गति में अशुभ प्रकृतियों का उदय हो रहा है, लेकिन सुख सुविधा के मामले में शुभ प्रकृति का उदय हो रहा है। और वहां उसको नाम आदि में भी तिरंज गति का उदय है, प्लस सुख सुविधाओं के मामलों में भी अशुभ प्रकृतियों का ही उदय है। ऐसा इस जीव को निरंतर मिश्र योग का भी आश्रम होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल समझो, आपने भी बोला मिश्र योग के वजह से ही ये जीव कुभोग भूमि में जन्म लेता है। हाँ बिल्कुल। ऐसा तो नहीं, मतलब हम ऐसा पढ़ा हुआ है ना कि कुपात्र दान के उसमें ये जीव लेता है, कुपात्र को दान देता है, शायद ऐसा कुछ भी पढ़ा हुआ। समझो ना, तो वो मिश्र योग हुआ ना उसका, मिश्र, वही तो उसका मिश्र योग हुआ। समझो, समझाता हूँ। कोई बात नहीं समझा, बहुत सिंपल सी बात को समझो। देखो, कुछ ज्यादा विद्वान है ना, समझा। सुनो, दो प्रकार के योग समझाए, एक शुभ योग समझाया, एक अशुभ योग समझाया, तो दो तो सेपरेट हो गए। जो एक्चुअल शुभ योग है, बिल्कुल शुभ योग, जिसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं है, वो कैसा है, सच्चा जैनीपना द्रव्य से। समझ में बात। अब दूसरा आ जाओ इधर, अशुभ योग कैसा है, दोबारा बोलना, द्रव्य से सच्चा जैनीपना। ठीक है, ठीक है, सच्चा जैनीपना। आप रात में भोजन नहीं करते, आप पानी छानकर पीते हो, आप सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही उपासना करते हो, है ना, आत्म प्रतीति आत्म रुचि पूर्वक की स्वाध्याय आदि करते हो, ये सब आप करते हो, ये सब आपके शुभ योग में काउंट होंगे टोटल, ये सब आपके शुभ योग में काउंट होंगे। ठीक। अब अपोजिट आ जाओ, एक अशुभ प्रवृत्ति वाला जीव है, जो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है, जिसको कोई धर्म से लेना देना नहीं है, संसार की पाप आदि क्रियाओं में ही प्रवृत्तता है, भोग और उपभोग की ही उसको मात्र रुचि है। ये दो प्रकार के जीव हो गए। ठीक। अब एक जीव कैसा है, जिसको भोग उपभोग की रुचि कम है, लेकिन सच्चा जैनीपना भी नहीं है। क्या कहा, जैनीपना भी नहीं है, मतलब क्या, जीवन में हिंसा और अहिंसा का तो विवेक नहीं है। जैसे कुछ जीव ऐसे हैं जो अंडा भी खाते हैं, आलू भी खाते हैं, और लेकिन दान आदि भी करते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, करते हैं, छबील आदि भी लगवाते हैं, रोगियों के लिए अस्पताल भी खुलवाते हैं। ये अन्य मतों ऐसे में जाएगा ना भी आप। हाँ, किसी भी जीव, मन से शुभ उपयोग हो जाएगा। और वचन और भोगों की रुचि के लिए, भोगों की रुचि रहती है अंदर में, और भोगों की रुचि की प्राप्ति करने के लिए कि मैं कोड़ियों का इलाज कराऊंगा तो मुझे शुभ प्रकृति का आश्रय होगा, यानी कि मेरे साता वेदनी कर्म आदि बनेंगे। ये ऐसे नाना प्रकार के परिणाम है, जीव को नाना प्रकार के परिणाम। ठीक। कभी कभी धर्म के लिए क्रोध करता है, कभी कभी धर्म में क्रोध करता है, तो नाना प्रकार के परिणाम इस जीव को निरंतर होते रहते हैं। मिक्स योग कहलाते हैं, मिक्स। अब आप स्वाध्याय कर रहे हो, जैसे स्वाध्याय करते समय कोई आपको डिस्टर्ब किया किसी ने, आपको एकदम से गुस्सा आ गया, आपको तुम्हें समझ नहीं आती, मैं 1 घंटा पढ़ाई करती हूँ, तुम परेशान करते हो, फलाना करते हो, ऐसा गुस्सा आ गया एकदम, तो क्या होगा, शुभ और अशुभ दोनों का आश्रय है, खाली शुभ का आश्रय है ऐसा नहीं है। वचन से तो अशुभ हो गया, और मन और उतनी देर कषाय भी तो उत्पन्न हुई ना, भले ही धर्म के प्रति राग था, परंतु उस बच्चे के प्रति तो द्वेष उत्पन्न हुआ ना, या उस व्यक्ति के प्रति तो द्वेष किया ना तुमने। अब तुम स्वाध्याय करने बैठे, बहुत पसीना लग रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, तो ये पंखा चलाओ, एसी चला के पढ़ाई करेंगे, तो क्या लगता है आपको, दोनों प्रकार की प्रकृतियों का आश्रय है वहां पे, क्योंकि हिंसा का विवेक नहीं है। वायु काय के जीवों में उपभोग की बुद्धि है ना, वहां पे भोग की बुद्धि भी है और स्वाध्याय का भी है, दोनों प्रकार के आश्रम है, एक प्रकार का आश्रम मात्र नहीं। ऐसे असंख्यात लोग प्रमाण भेद बनते चले जाएंगे। आई बात समझ में। आपने पानी का त्याग कर दिया, रात में पानी नहीं पीना, लेकिन चिंतन मन में, प्यास लग रही है, सुबह पानी पीना है, 11 बजे पानी पियेंगे, 10 बजे पानी पियेंगे, ऐसे विचार चल रहे हैं, लेकिन काया से पानी नहीं पी रहे, व्रत को नहीं तोड़ रहे, तो क्या होगा, दोनों प्रकार के आश्रम होंगे। क्योंकि आप काया से तो धर्म का पालन कर रहे हो, तो शुभ योग भी आश्रम होगा, लेकिन मन से आपको पानी की याद आ रही है बार बार, तो उसका भी होगा। अब जिसमें जितनी तीव्रता होगी, उसमें उसके गई आवाज गई। मिक्स का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना ही जानना, ठीक है ना, मिक्स योग का मतलब इतना ही जानना है यहाँ पे।
तो मिश्र योग होने पर कितनी ही पुण्य प्रकृतियों का तथा कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध होता है। एक ही समय में कुछ प्रकृतियां, ये आपने बताया नहीं, वो कुपात्र दान को आपने बताया नहीं उसका। हाँ कुपात्र दान दे रहे हैं ना जो, तो उसको सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो उसकी कौन सी अशुभ प्रकृतियों में, तो उस जो अघातिया नाम की प्रकृतियां हैं, घातिया प्रकृतियां हैं, उनमें तो अशुभ का आश्रय है ही है। हाँ ठीक है, शुभ कुपात्र और दान जो तो ठीक है ना, है ना, ठीक और है, जो हाँ। उसकी अघातिया नाम की प्रकृतियां हैं, वे कुपात्र को क्या दान दे रहा है, मान के चलो आलू दान कर रहा है ना, अभक्ष्य दान कर रहा है, फिर उसको क्या होगा, अब पंचअग्नि तप तपने वाला कमठ का जो जीव है, वो 5 अग्नि तप तप रहा है, तो तपस्या भी कर रहा है, परंतु हिंसा भी तो कर रहा है या नहीं कर रहा। ये तप से तुम क्यों पाप कमाते, इस लक्कड़ में जीव जलाते, समझे नहीं समझे, जीव हिंसा भी तो हो ही नहीं हो रही है वहां पे, और तपस्या भी कर रहा है वो साथ ही साथ, तो क्या खाली पुण्य का ही आश्रय हो रहा है कि नहीं, कुछ प्रकृतियों में पुण्य का और कुछ प्रकृतियों में पाप का हाँ, ऐसा ये उसको इस आश्रय लाइन से हो। क्लियर हो गया। धर्म के अंगों में मन वचन काया की प्रवृत्ति होने पर तो शुभ योग होता है। हाँ धर्म का हाँ धर्म का तो नहीं हाँ ना, वो कुपात्र है। हाँ हाँ, समझ में, तो ऐसे समझो। इस प्रकार योग के निमित्त से, किसके निमित्त से, योग के निमित्त नैमित्तिक संबंधों की चर्चा के आधार से समझेंगे। इस प्रकार योग के यानी मन वचन काया के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है। आगमन होता है मतलब आश्रय होता है, इसलिए योग है, वह आश्रव है, तथा जिसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है। क्या कहा, देखो समझो, योग किसका नाम कहा उन्होंने, क्योंकि वो मन वचन काया के निमित्त से आश्रव होता है ना, उसको तो कहा उन्होंने योग है, आश्रव है, तथा उसके द्वारा, किसके द्वारा, योगों के द्वारा ग्रहण हुए, ग्रहण किए जो कर्म परमाणु है ना, कर्म परमाणु जो आत्मा से चिपक गए आके, है ना, उनका नाम क्या है, वो प्रदेश है, उन कर्म परमाणु का नाम प्रदेश है, उनका बंध हुआ और उनमें मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ। जो कर्म हमसे आके बंधे वो कैसे कैसे डिवाइड हो गए, कुछ कर्म मूल प्रकृतियों में चले गए और फिर मूल प्रकृतियों से उत्तर प्रकृति में चले गए, ठीक है ना, मूल प्रकृति में गए, मूल प्रकृति से कहा चले गए, उत्तर प्रकृति में चले गए। इसलिए योगों द्वारा प्रदेश बंध तथा प्रकृति बंध का होना जानना। प्रकृति बंध समझते, प्रकृति बंध समझते हो, देखो आपको किस प्रकृति का बंध हुआ है, किस प्रकृति का बंध हुआ है मतलब क्या, कि देखो तीव्र बंध हुआ है या मंद बंध हुआ है, उसको कहते हैं प्रकृति। दर्द है, कितना दर्द है, बहुत तेज दर्द है, कम दर्द है, समझे नहीं समझे, ये सब प्रकृतियां कहलाती है, प्रकृतियां कहलाती है। 148 होती है। हाँ 148 होती है और ना, अनुभाग होता है जो आप बता रहे हो। हाँ मैं तो नहीं, अनुभाग फल देने की जो शक्ति आती है और स्थिति आदि हाँ। समय की बात है वो तो है ही, लेकिन यहाँ जो प्रकृतियां बताने का संबंध है वो समझा रहे कि साता वेदनी असाता वेदनी, दर्द है, दर्द नहीं है, ठीक है, देखने की शक्ति है, देखने की शक्ति नहीं है, कम देखने की शक्ति है, ज्यादा देखने की शक्ति है, ये सब प्रकृतियां ही है, सब प्रकृतियों के भेद ही है ये टोटल। किसी की आंखें बहुत सुंदर है, किसी की कम सुंदर है, किसी का चेहरा बहुत सुंदर है, किसी का चेहरा कम सुंदर है, किसी के बाल बहुत सुंदर है। ये तो सारी। हाँ ये तो शरीर तो समझ में जल्दी आता है ना, इसलिए नामकरण में डाल दिया, जो बात जल्दी समझ में आती है इसलिए उसका उदाहरण देते हैं। लेकिन ऐसा ही ऐसा 8 कर्मों में होता है, और 8 कर्मों की जितनी भी उत्तर प्रकृतियां होती हैं, जैसे नामकर्म की उत्तर प्रकृति गिनाई ना हमने, ऐसे ही सभी कर्मों की जितनी भी उत्तर प्रकृतियां हैं उनमें इन कर्मों का क्या होता है, डिवाइडेशन होता चला जाता है। किसके कारण, हमारे मन वचन और काया में होने वाले शुभ और अशुभ के चंचलता से जो कर्मों का आश्रय हुआ उसके कारण, बस इतनी सी बात, ठीक। अब कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद, देखो स्थिति और अनुभाग किससे बंद हुआ, कषाय से। योग से क्या बताया था, प्रकृति और प्रदेश, प्रदेश बंद। हाँ अब इसको थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा सा जरा आपको एक बात समझा देता हूँ। यहाँ पे योग कहो और लेशिया कहो एक ही बात, ठीक, और यहाँ पे कषाय कहो और अनंतानुबंधी आदि 4 कषाय कहो वो एक बात है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे ये योग है ना इसको लेशियाओं के माध्यम से समझाते हैं, और कहीं कहीं पे जो कषाय है ना इसको अनंतानुबंधी की मुख्यता के आधार से समझाते हैं। तो जो हमारे योग होते हैं यानी कि मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है, उससे तो हमारे प्रकृति और प्रदेशों का बंध होता है, और जो हमारी कषाय होती है उससे स्थिति यानी टाइम और अनुभाग यानी रस फल देने की ताकत उसका बंध होता है, ठीक। आगे चलेंगे। तथा मोह के उदय से, किसके उदय से,
मोह के उदय से, ममत्व। आपने योग को लेशा क्यों लिया? जैसे अभी हमने वो पढ़ा था अविरति प्रमाद, सॉरी मिथ्यात अविरति प्रमाद योग, कषाय योग, इस टाइप से। हाँ हाँ तो हाँ ये हाँ। वाला योग नहीं है। देखो सुनो, योग का मतलब होता है मन वचन और काया। कषाय कषाय होंगी, उसके अनुसार ही प्रवृत्ति भी होगी, और जैसी प्रवृत्ति होगी वैसी कषाय भी होगी। ऐसा ऐसा मूल कथन नहीं है, सामान्य कथन है। ठीक, और सामान्य कथन की ही यहाँ पे चर्चा चल रही है। जैसे किसी ने ये प्रश्न किया कि आप ये कहते हो कि जिसकी प्रकृति अशुभ होगी उसको अशुभ आश्रम होगा, तो रामचंद्र जी युद्ध करते हैं, उनको अशुभ आश्रम मानो। समझे नहीं समझे? सम्यक दृष्टि जीव युद्ध आदि की क्रिया जो कर रहे हैं, वहां उनको आश्रम मानो, अशुभ आश्रम मानो, पर वहां तो आप उनको निर्जरा कह देते हो, तो वो विशेष कथन है। समझे ना? अभी यहाँ पे सामान्य चर्चा चल रही है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ योग किसे कहते हैं वो बता रहे हैं, प्रकृति प्रदेश किसे कहते हैं वो बता रहे हैं, कषाय किसे कहते हैं वो बताएंगे, और स्थिति अनुभाग क्या होता है वह बताएंगे। बस अभी सिर्फ इतनी सी बात बताएंगे, फिर इसके अंदर जो विशेष भेद पड़ेगा ना वो आगे बताएंगे। जो उसकी विशेषता होगी ना उस विशेषता को आगे बताएंगे। जैसे उन्होंने यहाँ ऊपर बताया दूसरे पैराग्राफ में कि अशुभ योग होता है तो अशुभ बंद होता है, शुभ योग होता है तो शुभ बंद होता है, परंतु इतना विशेष है। क्या विशेष है? कि सम्यक प्राप्त किए बिना घातिया कर्मों की सभी प्रकृतियों में निरंतर बंद होता रहता है। बता दी ना वो बात भी, विशेष बात भी और सामान्य बात भी बता दी। ऐसे ही यहाँ पे चलेंगे, ठीक है ना? देखो, जो जीव को बंद होता है मूलतः बंद होने का कारण तो कषाय ही है। ये बात भी पंडित चूड़ामल जी आगे कहेंगे। क्या कहेंगे? कि जिनको बंद नहीं करना हो वो अपने मन वो वचन काय की कषाय ना प्रवृत्ति करें। सुधारो। नहीं, मन वचन काय की प्रवृत्ति सुधारो, ऐसा कहेंगे ना? ये कहेंगे ना? क्या कहेंगे? कषाय ना करें, ये कहेंगे, काय ना करो। है ना? कषाय उन्होंने ना ऐसा तो नहीं करें। कहा कि अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति सुधारो, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना? तो ये बात वो आगे समझाएंगे आपको कि जो मूलतः बंद का कारण तो वो कषाय ही है। तो अभी मैंने आपको बार बार ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि पंडित टोडरमल जी दूसरे अधिकार में जो चर्चा कर रही है वो एक सामान्य चर्चा कर रही है कि किसी जीव को एक सामान्यता बात समझ में आवे, जिसने बहुत बड़े ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, जिसने बहुत गहरी गहरी बातों को नहीं पढ़ा है, जिसको बहुत व्याकरण आदि नए आदि का ज्ञान नहीं है, उसके लिए, उसको समझाने के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध की मुख्यता से इस ग्रंथ की रचना करते हैं। ठीक है ना? परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोरा निमित्त नैमित्तिक की ही चर्चा करने वाला ग्रंथ है, ऐसा नहीं है। चर्चा शुरू कहां से करेगा? सामान्य से, और फिर उसकी विशेषता तक उसको लेकर जाएंगे। चर्चा कहां से शुरू होगी? सामान्य से। तो सामान्य से चर्चा यहाँ होगी अब कषाय की संबंध में। तथा देखो, मैं आपको कोई बात ऐसी नहीं पढ़ा रहा जो बाहर लिखी है, इसमें जो लिखी है वही पढ़ा रहा हूँ, समझे ना? उसका भाव आपको, जब आप उस भाव को यहाँ पे सेट करोगे ना, एक सेकंड में समझ में आ जाएगी बात कि हाँ ये बात यहाँ पे इस प्रकार से कही। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि वो लेश्या का प्रसंग है, तो मन वचन काय की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको लेश्या कहते हैं, और साधारण भाषा में उसको मन वचन काय की प्रवृत्ति कहते हैं, शुभ योग अथवा अशुभ योग कहते हैं। ठीक है ना? तो वो कहने का भाव क्या है कि आप उस बात को अच्छे से पकड़ पाओ, ग्रेस्प कर पाओ। इन फ्यूचर जब आपको कोई प्रश्न चाहिए हो, किसी बात को समझना हो अथवा समझाना हो, तो आप इस प्रश्न के माध्यम से उस बात को सहजता से समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। अब कषाय से स्थिति और अनुभाग बन, 2 मिनट रह गए, चलो कोई बात नहीं। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोध आदि भाव होते हैं। ठीक है ना? मिथ्यात्व और क्रोध आदि भाव किससे होते हैं? मोह के उदय से। वहां पे शुभ अशुभ प्रकृति कही और यहाँ पे क्रोध आदि बात कही, कहीं नहीं कही। तो क्या कहते हैं कि मिथ्यात्व के उदय से, क्रोधमान मायालोभ। क्रोधमान मायालोभ किसके भेद है? मिथ्यात्व मतलब क्या? चारित्र मिथ्यात्व मोहनीय। मतलब, हाँ, चारित्र मोहिनी। ठीक है, और अनंतानुबंधी आदि चारों प्रकृतियां भी चारित्र मोहिनी की ही भेद होते हैं। ठीक, परंतु वो दर्शन मोह की मुख्यता करके समझाए जाएंगे। ठीक है, तो चारित्र मोहिनी के, लेकिन दर्शन मोह की मुख्यता से, क्योंकि वहां सम्यक दर्शन ना होने का नाम ही दर्शन मोह है। तथा मोह के उदय से, अब इसमें इन्होंने क्या भेद नहीं डाला, ये दर्शन मोह की बात है या चारित्र मोह की बात है, ऐसा भेद तो नहीं डाला, सिर्फ मोह की बात कर रहे हैं अभी। ठीक, जो भेद डालेंगे वो आगे डालेंगे। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोध आदि भाव होते हैं, उन सबका नाम सामान्यतः कषाय है। देखो बात आ गई ना, सामान्यतः उन सबका नाम कषाय है।
उससे उन प्रकृतियों की स्थिति बनती है। जो हम कषाय करते हैं उस कषाय से वो जो प्रकृतियां प्रकृति और प्रदेश के रूप में हमारे साथ आके बंधी हैं, उन प्रकृति और प्रदेश की प्रकृतियों में क्या होता है, स्थिति बनती है। किसका निमित्त पाकर? कषाय का निमित्त पाकर, यानी कि टाइम ड्यूरेशन, कि कितने समय तक ये जो कर्म हमने बांधा है हमारे साथ रहेगा। ये किस पे डिपेंड करता है? ये हमारी कषाय पे डिपेंड करता है कि जिस समय वो कर्म हमें बंध रहा था, जिस प्रकृति का कर्म हमें वह बंधा था, वो कितने लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा, कितने लंबे समय तक वो हमें हमारे साथ बंधा रहेगा। ये बात कौन डिसाइड करता है? ये बात हमारी कषाय डिसाइड करती है कि हमारी कषाय किस प्रकार की थी, उसके अनुसार वह प्रकृति का टाइम पीरियड बंधा। वहां जितनी स्थिति बंधे, यानी कि जितना टाइम के लिए वो कर्म बंधे, उसमें अबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई? मैं समझाता हूँ। जैसे किसी जीव में, मैं इस गति में हूं, ठीक, और इस गति में मैंने नरक गति का बंध बांधा, ठीक, तो नरक गति का बंध बांधा तो साथ में मैंने ये भी बांधा होगा ना कि मैं कितने समय तक उस नरक गति में रहूंगा। जैसे राजा शिलेंद्र ने साथ में नरक तक का बांधा था, और फिर बाद में उसके परिणामों में निर्मलता आदि आई, तो वो क्या घट के 84,000 वर्ष रह गई टाइम पीरियड। तो कहते हैं कि जैसे मैंने बंध बांधा, मनुष्य गति का जीव हूं और नरक गति का मैंने बंध बांध लिया, परंतु अभी मनुष्य गति के 80 वर्ष मेरे बचे हैं। 80 वर्ष मेरे अभी बचे हैं मनुष्य गति में रहने के, और 80 वर्ष पूरे होने के बाद मैं नरक में जाऊंगा। तो ये जो 80 वर्ष का समय है ना, ये अबाधा काल कहलाएगा। तो बात समझ में? इतने टाइम पीरियड तक वो उदय नहीं आएगा, सत्य में पड़ा रहेगा। फिर क्या होगा? फिर जब वो टाइम पीरियड उदय में आएगा, तो कैसा उदय में आया कि 10,000 वर्ष की मैंने आयु बांधी पहले रखी फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा कि पहले अबाधा काल मतलब जो प्रेजेंट है उसमें आएगा। हाँ, मैंने अबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति, ठीक है ना। देखो वहां जितनी स्थिति बंधी उसमें अबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी, पश्चात जब तक, पश्चात अबाधा काल के बाद जब तक बंधी, हाँ जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। उदय कैसे आता है वो भी समझा देते हैं। जैसे मैंने नरक की आयु बांधी थी ना, और 10,000 वर्ष की बांधी थी, और मैं पहले समय में जाके 10,000 वर्ष की आयु वाले नरक में जीव के रूप में उत्पन्न हो गया, तो मेरी आयु में क्या होगा? 10,000 निषेक बनेंगे, 10,000 निषेक बनेंगे, और पहला निषेक पहले समय में घटेगा, और फिर दूसरा समय में दूसरा निषेक घटेगा, फिर तीसरे समय में तीसरा निषेक घटेगा। तो कैसे होता है ये कि पहले समय 10,000 बनेंगे, पहला घटा, फिर दूसरे समय में 10,000 एक समय कम निषेक बनेंगे, एक समय घटेगा, फिर तीसरे समय में 10,000 समय 2 निषेक कम बनेंगे, फिर एक घटेगा, फिर तीसरे समय में 10,000 3 निषेक कम बनेंगे। इसको कहते हैं समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। निषेक किसको कह रहे हो भैया? जो कर्म बांध है, जो आयुष कर्म बांध है 10,000 वर्ष की, 10,000 वर्ष की आयु वाली थी। नहीं बंद, इसको म्यूट करो पहले एक बार, फिर समझाता हूँ। निषेक समझो ध्यान से। मैंने 10,000 वर्ष की आयु बांधी नरक, ठीक है, नरक की आयु बांधी। कब बांधी? आज बांधी, आज बांधी। हिमांशु भी अनम्यूट करो। आवाज बंद हो गई आपकी। आपने वीडियो ऑफ कर लिया, अनम्यूट करो। कोई कॉल आ गया लग रहा है। देखो सुनो, बहुत सिंपल सी बात को समझो। जैसे कि मेरे आज की डेट में मैंने 1,000 वर्ष की 10,000 वर्ष की आयु नरक की बांध ली आज, लेकिन नरक जाने में 80 साल का समय अभी मेरे पास बचा है। 80 साल तक मुझे मनुष्य आयु को भोगना है। तो ये जो 80 साल का समय है, ये कौन सा काल कहलाएगा? ये अबाधा काल कहलाएगा। ये अबाधा, ठीक है जी, ठीक है।
अब हमने जाके नरक में जन्म ले लिया लिया है। एक मतलब थोड़ा थोड़ी सागर में तो शायद 100 वर्ष कितने बाधा काल होते हैं, ऐसा कुछ होता है ना कैलकुलेशन। प्रत्येक की अलग अलग होती है मतलब जिस गति में मान्यता। हम हैं एट प्रेजेंट, जिस हाँ, गति में हम हैं, जितनी उसकी हाँ, आयु है वो सारी बाधा काल होगी। अगली के लिए, उसके अगली लिए के नहीं, लिए। अगली के लिए। हाँ, जो हाँ, उदय में अगली नहीं के आया लिए, उसके लिए। हाँ, उसके लिए। ठीक है ना। ठीक है, समझ लग गया। वह काल जिसमें बाधा, मैंने वो, उसको उदय में नहीं आएगा ना, उसमें कोई वो प्रसंग ही नहीं बनेगा उसका। देखो यहाँ क्या लिखा है, जितनी स्थिति बांधी, कितनी स्थिति बांधे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले ने रखी 10,000 आयु बांधी, स्थिति टाइम 10,000 टाइम बांधा, उसमें आबादा काल को छोड़ दो, पश्चात यानी उसके बाद जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो, जब तक बंधी हुई स्थिति पूर्ण हो, तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है, उदय आता ही रहता है, उदय आता ही रहता है। कैसे? 10,000 की बांधी तो 10,000 वर्ष तक उदय आता ही रहेगा, आते ही रहेगा, आते रहेगा, आता रहेगा। कैसे आएगा उदय? वो 10,000 वर्ष तक का जो उदय आता ही रहेगा, कंटिन्यू कंटिन्यू, कैसे उदय आएगा? क्या आता रहेगा? उस जो स्थिति बांधी है उस स्थिति का, जैसे आयु की बांधी तो आयु से समझा रहे हैं, ऐसे ही 8 कर्मों में लगेगा, और 8 कर्मों की प्रत्येक उत्तर प्रकृतियों में भी लगेगा। ठीक, बहुत ज्यादा टेक्निकल में मत जाओ, बहुत सिंपल सी बात को समझो। पहले समय में 10,000 जैसे लाइनें खींचते ना, लाइनें, ऐसे 10,000 लाइनें खींचो, फिर पहली लाइन को काट दो पहले समय की, फिर दूसरे समय में जितनी लाइनें बची हैं उतनी लाइनें फिर से बनाओ। समझे नहीं समझे? 10,000 में एक लाइन कट 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 के जितनी लाइनें बची उतनी लाइनें फिर बनेंगी, और फिर दूसरे समय की दूसरे समय की पहली लाइन कट जाएगी, और फिर तीसरे समय की फिर से शुरू हो जाएगी। अब बहुत ज्यादा टेक्निकल मत पढ़ो, बस इतनी सी बात। मिथ्यात्व से समझाओ, इसे बाधा काल को मिथ्यात्व से समझाओ एक बार। मिथ्यात्व तो निरंतर ही बंधा हुआ है ना, उसको अबाधा कैसे पड़ेगी उसके अंदर? बताओ आप, अबाधा कैसे पड़ेगी उसके अंदर? मिथ्यात्व का भी तो सत्ता कोड़ा कोड़ी सागर का बाधा काल होता है ना, मिथ्यात्व का जैसे हाँ, सत्ता कोड़ा कोड़ी 70 कोड़ा सागर का नहीं, अबाधा मिथ्यात्व काल। का सत्ता कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होता है, तो 7,000 वर्ष तो अबाधा काल, इस टाइप से मैंने प्रवचन में सुना था लास्ट टाइम। अबाधा काल का मतलब सिर्फ इतना है कि उसमें बाधा ना पड़ना, बस इतनी सी बात है। वो उदय कब? में ना आए, जब तक जब तक वो जब तक उदय वो में उदय ना में आए। ना आए, जब तक वो उदय में ना आए। सत्ता में तो पड़ा है ना। मिथ्यात्व तो प्रति समय मिथ्या दृष्टि को उदय में है ही है। अरे भैया, ऐसे देखो, इसको कैसे समझते हैं, जैसे जो मैंने आज बांधा, फिर मैंने एक समय बाद बांधा, फिर एक समय बाद बांधा, फिर एक समय आज बाद मैंने बांधा। इस समय एट प्रेजेंट बांधा, हाँ, अभी दर्शन बांधा ना, होने का मेरे को एट तो प्रेजेंट, वो अभी उदय में नहीं आएगा, तो मुझे वो अभी उदय में उदय में आया नहीं वो आएगा। 7,000 वर्ष हाँ, के बाद आएगा ना, वो वो जब 7,000 भी वर्ष उदय के में बाद आएगा, आएगा ना। में आ गया सत्य भैया, में लिखा हुआ बाधा है। काल जब समझ तक में उदय आ में, गया। हाँ, जब तक वो उदय में नहीं आ रहा, तब तक वो सत्ता में पड़ा है। पड़ा है या नहीं पड़ा है? अब वो जब भी उदय में आएगा, जब भी उदय में आएगा, वो उदय में आएगा जो आज बांधा था। तो आज कौन सा उदय में आ रहा है? आज भी तो उदय में आ रहा है, नहीं आ रहा है? पहले बांधा जो था, मैंने जो मैंने जो पहले पहले बांधा बांधा था, जो था, पहले हाँ, जो मैंने पहले बांधा था वो आज उदय में आएगा। तो वो तो निरंतर ही कंटिन्यू उदय में रहा ना, उसकी तो कंटिन्यूटी में कोई कोई भेद ही नहीं पड़ा। लेकिन गतियों में क्या भेद पड़ा कि जैसे मैं मनुष्य गति में हूँ, तो जब तक मनुष्य आयु पूरी नहीं होगी तब तक दूसरी गति का उदय नहीं आएगा उसके अंदर। और मान के चलो मनुष्य के बाद मुझे जाना पड़ा त्रियंच अथवा नरक अथवा देव, तो उसके गति के अनुसार जाके वहां पे आएगा। जब तक वो उदय में नहीं आएगा, जब तक, तब तक वो कहाँ रहेगा? बांधा हुआ कर्म, बाधा काल है, वही सत्ता में ही सत्ता, रहेगा। सत्ता अबाधा में पड़ा काल, तब रहेगा। तक हाँ, अबाधा काल। सत्ता में पड़ा रहेगा, बस इतनी सी बात है। मेरे को निषेध नहीं नहीं समझे? समझ में आ रहा, जो आप निषेध निषेध समझा मत रहे समझो, थे आपने। मत समझो, मत समझो, मत समझो, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है। समझो बात को ध्यान से, बहुत ज्यादा जरूरी बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि उन्होंने कहा कि प्रति समय फिर वह उदय में आएगा। यानी जैसे मुझे इस समय प्रति समय मनुष्य गति की इस आयु का उदय चल रहा, तब तक मैं मनुष्य गति में रहूंगा, तब तक प्रति समय मनुष्य आयु, मनुष्य आयु, मनुष्य आयु, मनुष्य आयु, मनुष्य आयु, मनुष्य आयु, ऐसा मुझे जब तक ये स्थिति पूर्ण नहीं होगी तब तक उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। इसी प्रकृति का मुझे उदय आते ही रहेगा, आते रहेगा। मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरे दांत टूट जाएंगे, मेरे बाल झड़ जाएंगे, बिल्कुल एकदम बिस्तर में पड़ा हूंगा, तो भी मनुष्य ही कहलाऊंगा ना, मनुष्य कहलाऊंगा, नहीं कहलाऊंगा? वो मनुष्य उसको कहेंगे, उसे मनुष्य का उदय प्रति समय, बस इतनी सी बात है। समय हो गया, बस इस लाइन को पूरा करते हैं। महादेव मनुष्य त्रिंच आयु के बिना, देखो आगे लाइन, महादेव मनुष्य त्रिंच आयु के बिना अन्य सर्व घाती अघातिया प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर
थोड़ा स्थिति बंद होता है। कौन सी 3 गतियां छोड़ दी उन्होंने? देवगति, मनुष्य गति और त्रिंच आयु के बिना। और त्रिंच है त्रिंच आयु मैंने आयु को छोड़ दो, क्योंकि आयु के अंदर तीव्रता और मंदता का भेद नहीं है, इसलिए आयु के बिना अन्य सभी घातिया और अघातिया प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है और बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। इन 3 आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद जानना। 3 आयु में क्या 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 भेद पड़ा? जैसे देवगति का जीव है, ज्यादा कषाय करेगा और देवगति में ही जाना है तो छोटी देवगति मिलेगी, मतलब छोटी आयु वाली मिलेगी। ठीक, इसी प्रकार से मनुष्य छोटी आयु वाला बनेगा और त्रिंच भी छोटी आयु वाला बनेगा। और बहुत तीव्र करेगा तो, और बहुत मंद करेगा तो क्या होगा? लंबे समय तक देवगति में रहेगा, लंबे समय तक मनुष्य गति में रहेगा और लंबे समय तक त्रिंच आदि गतियों में रहेगा। बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। 3 आयु का अल्प कषाय बहुत और बहुत कषाय होने पर अल्प स्थिति बंद जानना। इतनी सी बात यहाँ पे समझाइए। विशेष चर्चा इसकी कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र। अबाधा काल। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। आपको अबाधा काल जो स्थिति बंद है ना, ये नहीं समझ में आया, इसको कल मैं फिर एक बार और समझाऊंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। कोई मुश्किल चीज नहीं है। निषेक भी समझाना दिया। निषेक वाली बात नहीं दीदी, निषेक वाली बात ना मैं आपको बाद में समझा दूंगा। क्लास में और भी लोग हैं, वो निषेक में कंफ्यूज रहेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है ना? हाँ, लेकिन मैं निषेक समझा दूंगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले नॉर्मल बात समझ ले सब। स्पर्धक और निषेक दोनों समझा। स्पर्धक का मतलब होता है चंचल। आंटी आप अनम्यूट करके बोलो, आप क्या कह रहे हो? ठीक, कौन कह रहा है? किरण आंटी बोल रही हो, कहना चाह रहे हैं। बोलो बोलो आंटी, अनम्यूट करो। आंटी अनम्यूट करो पहले। निषेक मतलब मैंने जो पढ़ा हुआ है ना, कर्मों का समूह में आना, इकट्ठे कर्मों का। हाँ, इकट्ठे कर्मों का समूह में आना निषेक कहते हैं। जितने निषेक आपने बांधे हैं वो सारे एक ही समय में उदय बंध जाते हैं, और एक उसमें से प्रति समय का एक घट जाता है, अगले समय में फिर सारे बन जाते हैं, फिर एक घट जाता है, फिर तीसरे समय में फिर सारे बन जाते हैं, फिर एक घट जाता है। ऐसा मैथमेटिकली टर्म है इसके अंदर। ठीक, चर्चा करेंगे। वो उज्ज्वला शाह जी वाली पुस्तक में ऐसे करके भी दे रखा है कुछ इस टाइप से। हाँ 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 हाँ, वही है वही है। हाँ वही है वही है वही है। लाइनें खींचो, ऐसे ऐसे काटो। जैसे जेल में कैदी बिना कैलेंडर और बिना घड़ी के दिन काटता है। कैसे काटता है? दीवार पे लाइनें बना दीवार पे लाइनें बना बना के ऐसे। पर उसके बढ़ते होता है। मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। आपने बोला ना कि फिर अगले समय में फिर दोबारा से उतनी लाइनें खींचो, फिर एक काटो, फिर दोबारा से उतनी लाइनें खींचो, फिर जो पहले समय में पहली काट दी, हाँ, उसके बाद जितनी लाइनें बची हैं वो सारी लाइनें अगले समय में काउंट हो जाएंगी, उसमें से फिर एक घट जाएगी, फिर अगले समय में जितनी बची है वो सारी बन जाएंगी, फिर एक घट जाएगी। ऐसे निषेकों को उदय इस प्रकार से आता है। कोई नहीं, करेंगे चर्चा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत प्रकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।